जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको इंग्लिश का पार्ट 3 और इसमें मैं सिनोनियम, एंटोनियम और आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन और कंजक्शन में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। इससे पहले मैं पार्ट 2 और जो है ना फर्स्ट को डिस्कस कर चुका हूँ। ये है पार्ट 3 इंग्लिश का। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगी। उसको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिनोनिम। सिनोनिम को हम कहते हैं पर्यायवाची। यहाँ से आपका 1 नंबर बन जाता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ए वर्ड विच इज़ फ्रेज हैविंग इन द सेम मीनिंग। कैसी मीनिंग होनी चाहिए? सेम। अनदर वर्ड और फ्रेज इज द सेम लैंग्वेज इज कॉल्ड इन सिनोनियम। एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री। अबेंडेंट मतलब लीव। एक्ट मतलब पेन। अमेविएबल मीन्स काइंड एंड एरोगेंट मीन्स हैक्टी एंड एक्रिमोनी मीन्स होता है बिटरनेस। ब्रेव मीन्स होता है कांग्रेस एंड ब्रीफ मीन्स होता है शॉर्ट एंड बर्ड ब्रेन मीन्स होता है स्टूपिड पर्सन। इन बैंडिट मीन्स होता है रॉबर। इन ब्लेंडर मीन्स होता है केयरलेस मिस्टेक। इन कॉटियस मीन्स होता है केयरफुल ऑफ अवॉइडिंग रिस्क। इन कैसिस मीन्स होता है स्टॉप। इन कंक्लूड मीन्स होता है एंड। फिर इसके बाद इधर भी दे रखे हैं। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है स्टूबॉर्न एंड प्रोहेबिटेड मीन्स होता है प्रोबिड एंड प्रॉम्प्ट मीन्स होता है क्विक। इन पंचुअल मीन्स होता है टाइमली। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इनफ। इन टाइडी मीन्स होता है क्लीन। ट्राइबल मीन्स होता है पिटी एंड बेनिस मीन्स होता है डिसअपियर। इन वर्च्यू मीन्स होता है गुडनेस। इन बास्ट मीन्स होता है बिग। वेल्दी मीन्स होता है रिच। इन बेरी मीन्स होता है ट्राइड। इन बैप मीन्स होता है रिमूव्ड एंड बम्प मीन्स होता है नॉक्ड। इस तरह से ये पर्यायवाची हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और यहाँ से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो उनको आप ज़रूर जो है ना इनको तैयार कीजिए जिससे कि आपके नंबर कंप्लीट हो सकें। ब्रीफ मीन्स होता है शॉर्ट। इन ब्रेड ब्रेन मीन्स होता है स्टूपिड पर्सन। इन बैंडेड मीन्स होता है रॉबर। ब्लेंडर मीन्स होता है केयरलेस मिस्टेक। एंड क्वेश्चन मीन्स केयरफुल टू अवॉइड इन रिस्क। इन केसेस मीन्स होता है स्टॉप। इन कंक्लूड मीन्स होता है एंड। कंसेंट मीन्स होता है एग्री एंड डिस्पेडिकेट मीन्स होता है रिड्यूस एंड डेंस मीन्स होता है क्लोजली पैक्ड। ईडेबल मीन्स होता है ईटेबल एंड एमिएंट मीन्स होता है फेमस। एंड्रोमस मीन्स होता है हॉग एंड फ्रेल मीन्स होता है बीक। ग्रेव मीन्स होता है सीरियस। ग्रिफ मीन्स होता है सैरो। एंजॉयबल मीन्स होता है चेयरफुल। मिनट मीन्स होता है स्मॉल। फिर यहाँ से आपका वर्स्ट मीन्स होता है बिग एंड वेल्दी मीन्स होता है रिच। वेरी मीन्स होता है ट्राइड। बाइप मीन्स होता है रिमूव। बम्प नॉग। इन कॉमेंस स्टार्ट। रिसीव चीट। एक्सहैबिट शो। ऑर्डर स्मेल। एक्सटीरियर आउटसाइड। इनलेनियंट merciful। obnoxious in very unpleasant। boy sorrow। eel soft। portrait painting। in region in rude। इस तरह से आपके सिनोनिम यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर आता है। इनको आप लिखकर भी प्रैक्टिस जरूर करें। आपको ये वर्क के रूप में इसको लर्न और राइट जरूर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं आपके एंटोनिम। ये भी आपके 1 नंबर में आते हैं। आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए समझ लेते हैं एंटोनिम का मतलब क्या होता है। एन एंटोनियम इज द वर्ड विच इज हैज़ अपोजिट एंड नियर बाय अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दे रखा है उसका अपोजिट मीनिंग होता है, उसे हम कहते हैं एंटोनिम। इसे हिंदी में ब्लॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉम। फिर यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे गुड, गुड का बैड, बिग का स्मॉल आ चुका है ये, है ना। लव का हेट, हैप्पी का अनहैप्पी, ईस्ट का बेस्ट, फास्ट का स्लो, मॉडर्न का एंशिएंट, एग्री का डिसएग्री, क्लीन का डर्टी, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, अर्ली का लेट, एक्सीलेंट का कोर्स, मैक्सिमम का मिनिमम, रूलर का अर्बन एंड वल्गर का रेफनाइड, इन एक्सपोज का कौंसिल, अलाउ का डिस अलाउ, लकी का अनलकी, राइट का लेफ्ट, क्वेश्चन का आंसर, कोल्ड का हॉट, मॉडेस्ट का इमोडेस्ट, टाइमली का अनटाइमली, इंडोर का आउटडोर, इवन का अनइवन। ठीक है,
फिर फैट का थिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यंग का ओल्ड, लाइक का डिसलाइक, लाफ का बीप, बिफोर का आफ्टर, हैवी का लाइट, प्लेजर का डिसप्लेजर, ऑनर का डिसऑनर, इम्प्रॉपर का प्रॉपर, स्विच ऑफ का स्विच ऑन, राइज का सेट, डेंजरस का हार्मलेस, एडमायर का एब्यूज, अट्रैक्शन का रिपल्सन, इनकॉन्वेक्ट का एक्वाइट, रिलीजियस का सेकुलर, ऑर्डर का डिसऑर्डर, बाइस का फॉलिस, कम का गो, प्योर का इम्प्योर, मोर्टल का इमोर्टल, एंड फिर आपका आ जाता है रेसोल्यूट इन इस रिसोल्यूट इस रिसोल्यूट, मेक का डिस्ट्रॉय, एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट, ये भी आ चुका है। नॉइस का है साइलेंस, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी करते जाएंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके काफ़ी ज़्यादा। फिर इसके बाद आता है आपका मास्टर का सर्वेंट, बार का पीस, काइंड का काइंड और क्रूअल, डीप का सेलो, एम्पटी का फुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेपरेट का कंबाइन, प्राउड का हम्बल, गेंट का राफ, एंड गिल्टी का इनोसेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनकाउड का ब्रेव, फेम का नोटरिटी, ह्यूमंस का इनह्यूमन, यूनिक का कॉमन, अराइव का डिपार्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक का वाइल्ड, सिंपल का आर्टफुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपके आ जाते हैं होमोनियस, जैसे हम होमोफेंस भी कहते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं सेम होते हैं पर मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आपका यहाँ दे रखा है एक्सेप्ट मीन्स टेक, एक्सपेक्ट मीन्स लीव आउट, एडिटेशन मीन्स पुटिंग मोर, और एडिटेशन मीन्स ए नंबर ऑफ बुक इज इन प्रिंटेड एट वन टाइम। अल्टर मीन्स चेंज, अल्टर मीन्स ए टेबल इन राइज्ड इन प्लेटफॉर्म फॉर इन लीजियस इन आफ्टर। अफेक्ट आ चुका है ये, मेक डिफरेंट, और भी आगे दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। फिर यहाँ दे रखा है आपका इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स होता है रिजल्ट यूज द इन प्रैक्टिस टू ब्रिंग इन अबाउट। अपोजिट मीन्स होता है प्रॉपर इन सुटेबल। अपोज साइड मीन्स होता है क्वांटिटीज ऑफ फेसिंग इन फ्रंट ऑफ। फिर आता है ऑल थ्रू, ऑल टुगेदर यानी इन ए बॉडी, ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली, एंड बर्थ मीन्स स्लीपिंग प्लेस इन ए ट्रेन। फिर बर्थ मीन्स होता है कमिंग ऑफ लाइफ, इन ब्रेक मीन्स होता है इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू स्टॉप व्हील, इन ब्रेक मीन्स होता है टू सेपरेट इन टू पीसेस। बेयर मीन्स होता है अनकवर्ड, बियर मीन्स होता है ए काइंड ऑफ ड्रिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी दे रखे हैं। इन सभी की प्रैक्टिस सभी बच्चे जो है ना करते जाएंगे, जिससे आपके नंबर कंप्लीट हो सके, है ना, और लिख के भी करें और पढ़ते भी रहें। बियर मीन्स होता है अनकवर्ड, बियर मीन्स होता है ए काइंड ऑफ ड्रिंक, एंड कैलेंडर मीन्स होता है चार्ट शोइंग इन मंथ ऑफ डे, इन कैलेंडर मीन्स होता है आपका टू प्रेस। कैनवास मीन्स होता है ए काइंड ऑफ रफ क्लॉथ, इन कैनवासेस मीन्स होता है आस्किंग फॉर वुड। कास्ट मीन्स होता है टू थ्रो, एंड कैस्ट मीन्स होता है कम्युनिटी। साइट मीन्स होता है लोकल पोजीशन, साइट मीन्स होता है व्यू एंड सेकेंड। फिर चेक मीन्स होता है एग्जामाइन एंड एक्यूरेसी एंड क्वालिटी। फिर चेक मीन्स होता है ए रिटर्न ऑर्डर फॉर इन मनी टू ए बैंक। फिर कोर्स मीन्स होता है रफ। ठीक है, फिर यहाँ और दे रखे हैं। फिर कोर्स मीन्स होता है बे लाइन ऑफ एक्शन। फाउल मीन्स होता है अनफेयर डर्टी, फाउल मीन्स होता है ए बर्ड। कैटल मीन्स होता है ए कंटेनर विथ ए एंड स्पॉट, और भी है यहाँ पर। फिर यहाँ पे दे रखा है कैटल, कैटल मीन्स होता है लार्ज फोर इन फुटेड इन फार्म एफ एनियल, एंड माइनर मीन्स होता है अंडर एज, माइनर मीन्स होता है वन हु वर्क इन ए माइन। प्रिंसिपल होता है चीफ, और प्रिंसिपल मीन्स होता है ए रूल। क्वाइट मीन्स होता है कम्प्लीटली, क्वाइट मीन्स होता है काम साइलेंस। रीजन मीन्स होता है रूल, और राइन मीन्स होता है ब्राइडल। स्टेशनरी मीन्स होता है फिक्स्ड, और स्टेशनरी मीन्स होता है राइटिंग मटेरियल। ठीक है, फिर आगे और भी दे रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पे दे रखे हैं स्टोरी मीन्स होता है फ्लोर ऑफ द इन बिल्डिंग, और स्टोरी मीन्स होता है टेल। एंड टीम मीन्स होता है पार्टी ऑफ प्लेयर, एंड टीम मीन्स होता है टू बी फुल ऑफ।
एम्पायर मीन्स होता है रेफरेंस, इन एम्पायर मीन्स होता है डोमेनियन, प्रैक्टिस मीन्स होता है यूज़, एंड प्रैक्टिस मीन्स होता है टू पुट इन यूज़। फिर इसके बाद आपके आर्टिकल आ जाते हैं और यहाँ से आपका 1 नंबर बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, आर्टिकल, देयर आर 2 काइंड ऑफ आर्टिकल, ए और एन। 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आ जाते हैं, डेफिनिट में आपका आ जाता है द। क्या आ जाता है? द। ए और एन इज कॉल्ड इन इंडेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट डज टू नॉट रेफर इन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसीलिए ये कैसे हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। आई ब्रॉट ए बुक, बी सॉ ए बॉय इन रीडिंग ए हॉर्स, ही विल इन राइट ए लेटर, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, देयर इज़ एन इंक पॉट ऑन द टेबल। यहाँ पे जो एन आया, यहाँ पे भी एन आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, ये आर्टिकल है आपके। क्या है? आर्टिकल, और काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी ये उपकार की जो बुक है, यहीं से काफ़ी बार क्या होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आर्टिकल द इज कॉल्ड इन डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ही इज़ इन द वाइस्ट मैन, द ताजमहल इज द इन मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द पेन यू गिव मी इज द लॉस्ट। फिर यहाँ पे द लॉइन इज द किंग ऑफ द एनिमल। यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज़ आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी जगह पर किया गया है और काफ़ी ज़्यादा कैसा है, इंपॉर्टेंट भी है। फिर यहाँ पे और भी चीज़ें दे रखी हैं। फिर यहाँ पे आर्टिकल ऑफ यूजेस दे रखे हैं। यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ कैसे करते हैं? बिफोर नाउन बिगनिंग इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, ए बॉय, ए हॉर्स, ए पेन। जब कॉन्सोनेंट का साउंड हो या फिर बॉबिल और कॉन्सोनेंट का साउंड हो, बॉबिल प्लस कॉन्सोनेंट का हो, कॉन्सोनेंट या फिर बॉबिल का हो, तो भी इनका हम यूज़ करते हैं। किसका? आर्टिकल ए का। बिफोर वर्ड विच बीइंग्स विथ ए बॉबिल बट आर प्रोनाउंस एज इन कॉन्सोनेंट, एज यूजफुल बुक, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए 1 रुपी नोट। ये यूनिवर्सिटी वाला काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरोपियन वाला भी आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आर्टिकल एन के यूजेस। आइए इनको भी देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आर्टिकल ए और एन से ही बनते हैं। ठीक है, आर्टिकल एन को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। आर्टिकल एन, बिफोर द इन वर्ड बीइंग इज इन बीइंग विथ ए बॉबिल एंड प्रोनाउंस इज ए बॉबिल साउंड। जब हम कोई भी वर्ड बॉबिल से स्टार्ट होता हो और हिंदी में उसका स्वर से कॉम्बिनेशन मिलता हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन ऑक्स, एन आई, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। एलिफेंट का आ चुका है, ऑक्स का भी आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बिफोर वर्ड विच इज बीइंग्स विद इन साइलेंट। काफ़ी जगह एच मतलब कोई साइलेंट, कुछ लेटर जो होते हैं साइलेंट होते हैं, वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं, या कहते हैं कि जहाँ पर लेटर एच साइलेंट होता है वहाँ पे भी हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन ओवर, ये भी आ चुका है। एन ऑनेस्ट मैन, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में। बिफोर सम इन एब्रीवेशंस इन विचेज आर प्रोनाउंस विथ ए बॉवेल साउंड एस। जैसे कि कभी कभी बॉवेल साउंड होते हैं, तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन एम एल ए, एन एस डी ओ, एन एम ए, एन एम पी। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। एस डी ओ वाला आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आर्टिकल द के यूजेस देख लेते हैं। विथ इन सुपरलेटिव डिग्री, ही इज़ द टेलेस्ट बॉय। यहाँ पे जो द आया है वो आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द को लगाते हैं। एंड नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, अंकुर इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ दिस स्कूल। यानी कि जहाँ पर भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाएगी, वो वहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। कौन सा लगेगा? द। वैन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन, जब हम किसी व्यक्तिगत विशेष के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आर्टिकल द लगेगा। द बुक यू गिव मी इज़ लॉस्ट। जो आपने बुक मुझे दी थी वो कैसी हो गई? खो गई, क्योंकि उस बुक को पहचानते हैं ना, इसी वजह से वहाँ पर आर्टिकल द आया है। वैन ए सिंगुलर नाउन इन स्टैंड फॉर द इन होल क्लास, जब कोई होल क्लास को रिप्रेजेंट करे तो भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द काउ इज़ ए जेंटल एनिमल, द लॉइन इज़ द इन किंग ऑफ बीट्स। फिर यहाँ पे बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, रिवर्स इन लेक्स, आइलैंड, द गंगा, द हिमालयाज, द रेड सी। इनके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं जब पर्टिकुलरली बात की जाए। फिर यहाँ पे एक नोट भी है, इसको पढ़ना ध्यान से क्योंकि इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ के एक्सेप्शन से आ जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं।
नोट में क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल द इज नॉट यूज बिफोर इन सिंगल इन स्पेसिफाइड पीक एंड हिल्स इन माउंट एवरेस्ट इन माउंट आबू, यानी कि कोई स्पेसिफिक बनी पीक के बारे में बात की जाए तो हम आर्टिकल वहाँ पर दा का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ इन स्केर्ड बुक्स इज न्यूज़पेपर, यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर हो वहाँ पे भी हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते हैं। फिर भी इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बुक है द रामायण, यहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। द कुरान एंड द बाइबल एंड द टाइम ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखना क्योंकि द टाइम ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ से होता क्या है, ये यानी कि पर्टिकुलरली किसी विशेष चीज़ का बोध करा रहे हैं, धर्म से संबंधित ये बुकें हैं, जैसे रामायण है, कुरान है, बाइबल है, और टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। बिफोर कॉमन नाउन विद द आर नेम ऑफ इन थिंग्स यूनिक ऑफ देयर इज काइंड, जैसे द सन, द अर्थ, यहाँ पे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बेसिकली हम किसका यूज़ नहीं करते, दा का यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट है उनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द सितार एंड द फ्लूट। बिफोर द प्रॉपर नाउन विच कैरियस इज द इन क्वालिफाई एग्जेक्टिव बिफोर इज, जो आपकी प्रॉपर नाउन होती हैं अगर क्वालिफाई करें एग्जेक्टिव को तो भी हम आर्टिकल दा का यूज़ कर लेते हैं, जैसे द लेट मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, द इन इमोर्टल शेक्सपियर, द इन ग्रेट इन शेषर। बिफोर कॉमन नाउन इज विच एक्सप्रेस सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब कॉमन नाउन को हम एक्सप्रेस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तब भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द पोइट्रेट इज द इन हिम टू नॉट इन इल्ड, बिफोर द एग्जेक्टिव विच इज़ यूज इन कलेक्टिव नाउन, जब हम एग्जेक्टिव को कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे और भी दे रखे हैं। फिर यहाँ पे जैसे द नॉर्थ है, द ईस्ट है, द हिंदू है, द मुस्लिम है, एक्सेट्रा। फिर डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज, कुछ जगह पे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। बिफोर नेम्स ऑफ इन टाउन्स इन सिटी इन कंट्री, कोई भी देश का नाम या फिर कोई शहर का नाम या फिर कोई गांव का नाम, वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका जैसे यहाँ पे दे ही रखे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। फिर यहाँ पे माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, अशोक मार्ग, ट्यूसडे, इनके आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फिर आपका यहाँ पे दे रखा है कोई भी लैंग्वेज जो होती है वहाँ पे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बेसिकली कुछ जगह पर किया जाता है, ठीक है। मटेरियल के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, माउंटेन पीक के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ब्रिंग इज इन एंग पॉट फॉर मी, है ना। अब यहाँ पे भी आर्टिकल ये आया है, फिर इसके बाद ये, है ना, फिर ये आप आर्टिकल को देख ही रहे होंगे जहाँ जहाँ यूज़ हुए हैं, आसानी से आप देख सकते हो। कुछ जगह पर नहीं हुए हैं यूज़, उनको भी देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं उनको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी बुक में जैसे दे रखे हैं वैसे ही आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। फिर आते हैं प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, यानी प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन इज शोज टू रिलेशन विच इज पर्सन इन डी नोट ऑफ नाउन स्टैंड फॉर समथिंग एलाइस, यानी वो प्रीपोजिशन होती हैं जो किसी भी सेंटेंस में उनकी बीच में संबंध बताती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक किस पर रखी है, टेबल पर। द पेन इज़ माई पॉकेट, जो पेन है वो किसकी पॉकेट में, मेरी पॉकेट में। प्रीपोजिशन अब आपकी 4 टाइप की होती है, कितने टाइप की, 4 टाइप की। सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से आ जाते हैं, इन, एट, ऑफ, टू, फ्रॉम, बाय, ऑन, आउट, अप, विथ। कंपाउंड प्रीपोजिशन में कौन कौन से आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ज़्यादातर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन होगी, और इनके सेंटेंस ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, जैसे एज, अबाउट, एबव, अमोंग, बिफोर, बिलो, बिटवीन, बिहाइंड, विथिन। फिर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सिंपल पार्टिसिपल सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन से आते हैं, जैसे डूरिंग है, रिगार्डिंग है, कंसिडरिंग है, पेंडिंग है, एंड नॉन वर्थ स्टैंडिंग है।
फ्रेज प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे इन एडिटेशन टू बाइडेंट, इन केस ऑफ, विथ रिगार्ड टू, इन लाइन ऑफ, इन अकाउंट ऑफ, ऑनिंग टू, इन बाय वर्च्यू ऑफ, इस तरह से भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो बोल्ड लेटर में दे रखे हैं, वो प्रिपोजिशन को शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑफ, माई वाइफ इज फाउंड ऑफ ट्री, द फ्रॉग जंप इन टू द व्हील, ये भी इंपोर्टेंट है। देयर इज इन द टाइगर इन हिज कैग, प्लीज सिट ऑन द नेक्स्ट चेयर, आई एम इन असीम्ड ऑफ यू, सी इज इन एंड disobedient to her teacher, he has in applied for this job and God will protect from you from all harms, she was blessed with a son and the house abandoned with rats। यहाँ से इस टाइप के जो एग्जाम्पल देख रहे हो प्रिपोजिशन के, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन लिखा होगा, डॉट डॉट करके पूछा गया होगा और उसमें पूछा जाएगा कौन सी प्रिपोजिशन आएगी। तो इसकी जो एक्सरसाइज है उसको एक एक एक्सरसाइज करके हम करेंगे, आप उसकी वीडियोस ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फिर आगे दे रखा है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू इन सेंटेंस टुगेदर, ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। कौन? कंजक्शन। महेश हैज़ गॉन इन प्रदीप हैज़ कम, ही इज़ पुअर बट इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जो बट है, यहाँ पे जो एंड है, यहाँ पे जो एंड है, ये हमारे कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। ए कंजक्शन इज नेवर कनेक्टेड विथ इन ऑब्जेक्ट एज ए प्रिपोजिशन, और ये कभी भी प्रिपोजिशन को कनेक्ट करने का काम नहीं करती। जैसे प्रिपोजिशन चीज़ों को बताती हैं कि ये किसकी है या कैसे है, कनेक्टेड संबंध यानी कि संबंध बताती हैं, वैसे ये संबंध नहीं बताती। और ये सिर्फ क्या करते हैं, ना ही ये एडवर्ब की तरह क्वालिफाई करते हैं किसी वर्ड को, ये सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं सेंटेंस को। किसको? सेंटेंस को। कंजक्शन आर नथिंग व्हाट सेंटेंस लिंकर, ये सेंटेंस लिंकर भी नहीं होते, ये सेंटेंस कनेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेंटेंस कनेक्टर। कुछ सेंटेंसों में आपको बट दिख जाते हैं, उनसे पता चल जाता है कि ये सेंटेंस कनेक्टर है। जैसे एंड है, बट है, और है, अदरवाइज है, लाइज है, सो है, देयरफॉर है, बिकॉज है, एंड सिंस है, एज है, ऑल्थो है, स्टिल है, सॉरी स्टिल है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रिपोजिशन के, इनको भी देख लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे ही वॉट इज एन एप्पल एंड मैंगो एंड अंकुर इज फैट, आयुष इज थिन, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ नॉट रेनिंग सो वी कैन प्ले, यू विल बी लेट अनलेस यू हरी, सी मस्ट स्लीप और सी विल फेल सिक, ही इज़ बोथ ए नैप एंड ही स्कॉडल। फिर इसके बाद है ही इज़ नाइदर हॉनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग, आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम अनलेस यू हेल्प मी। फिर आयुष इज स्ट्रोंगर एंड देन अंकुर, एज इट इज़ रेनिंग वी कैन नॉट प्ले इन आउटसाइड, वॉक फास्ट इन अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में। थो ही इज़ रिच एंड एट ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, मंजूज इज़ नाइदर प्रिटी नॉर क्लेवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो सूनर डिड द रीच इन होम इन देन द एंड स्टार्टेड रनिंग। अब क्या होगा, इसके बाद आपका टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आपका हिंदी का भी टेस्ट नहीं हुआ है, हिंदी का टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है, और जैसे ही इंग्लिश अब हो चुकी है इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे और उसके बाद इंग्लिश का जस्ट आपका टेस्ट होगा। तो आप सभी लोग टेस्ट को ध्यानपूर्वक जरूर दें, और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर इसकी जो लिंक है वहाँ पे मिल जाएगी आपको पहली। और दूसरा ये होगा कि इसका हम सोच रहे हैं कि इसका टेस्ट क्यों ना गूगल फॉर्म से लिया जाए। गूगल फॉर्म से देख रहे हैं, अगर गूगल फॉर्म से पॉसिबल हुआ तो टेस्ट वहीं से लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी लिंक भेज दी जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं नंबर लिख रहा हूँ, अगर कोई डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी बच्चों के पास पहुँच सके। अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। पार्ट बाई पार्ट आपकी एक्सरसाइज होंगी इंग्लिश की, उसको आप मिस ना करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।